मसीह में मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं होप चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आप हमारे उम्मीद करता हूं कि हमारे आप मैसेजेस को सुन रहे हैं और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है मसीह में संपूर्ण विश्वास, कंप्लीट फेथ ऑन गॉड, कि हम अपने आप को कंप्लीट खुदावन के ऊपर देते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अगर हमारा विश्वास, पूर्ण विश्वास खुदा पर है, चाहे हम मुसीबत में भी हैं, चाहे हमें लग रहा है कि खुदा साइलेंट है, अगर हमारा विश्वास कंप्लीट खुदा पर है, पूर्ण तौर पर खुदा पर है, यीशु मसीह पर है, और हमें लगता है कि वो इतना सामर्थी खुदा है, वो जिंदा खुदा है कि हमें देखता है, हमें सुनता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी आशीषों के दरवाजे जो हैं वो खुल रहे हैं। आपकी आशीषों के दरवाजे खुल रहे हैं। तो हम आज फिर एक नया चैप्टर भाग लेकर हम आए हैं आपके पास। मैं आया हूं आपके पास एक नया अध्याय लेकर, जिससे हम कुछ सीख सकें और खुदावंद यीशु मसीह में अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर वही है कि हमें खुदावंद के ऊपर पूरा विश्वास करना है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उससे पहले एक चैप्टर पढ़ूँगा, एक अध्याय पढ़ूँगा, और फिर उसके बाद हम अपने मैसेजेस को शुरू करेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसका 40वां वाक्य। पहला शमूएल 17वां और उसका 40वां वाक्य। इसमें लिखा है, तब उसने अपनी लाठी में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। मैं बाइबल वर्स से जो मैंने अभी पढ़ी है उससे आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो उसके बारे में जो महान राजा हुआ हमारे इज़राइल के 12 गोत्रों का, उसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और खुदावन से हमारे दिमाग को खोलने की आशीष मांगेंगे, ताकि हम जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी सीखें, वो हमें हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बैठे और हम उससे आशीषें पाएं। आइए हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर खुदावंद, आपकी पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु, क्योंकि तू सामर्थी और ज़िंदा खुदा है। तू हमें देखता है, तू हमें सुनता है। मेरे प्रभु, हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, इसलिए क्योंकि आप सामर्थी हो प्रभु, आप तारीफ़ के काबिल हो मेरे लॉर्ड। खुदावंद, अपने आप को खुदावंद, हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम सीखें खुदावंद, आपकी पवित्र वचन से 100 गुना 1000 गुना फल लाए मेरे प्रभु, मेरे लॉर्ड। और खुदावंद, जो भी हम वचन पढ़ें प्रभु, अपने लिए रिसीव करें उन्हें। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से, आमीन। तो आज का जो वचन है वो हमारा वचन है कि हम खुदावन के ऊपर कंप्लीट हमारा विश्वास है या नहीं। और अगर हमारा कंप्लीट विश्वास है तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा कि अगर हमारा कंप्लीट विश्वास है खुदावन के ऊपर, तो हमारी जो ब्लेसिंग्स, हमारी आशीषें हैं वो खुल रही हैं और खुलती हैं, और हमारा कंप्लीट विश्वास, उसी विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं। तो दाऊद को राजा बनाने से पहले, दाऊद को गोलायत के सामने खड़ा करने से पहले खुदावन ने उसे तैयार किया। खुदावन ने उसे, मेरे अजीज़ों, उसको प्रिपेयर किया। तो जहाँ दाऊद के भाई लोग जो तलवार लेकर युद्ध में रहते थे, जो तलवार लेकर जिन्होंने तलवारबाजी सीखी और जिन्होंने युद्ध सीखा, खुदावन ने दाऊद को भेड़ बकरियां चराने के लिए, लोगों ने दाऊद को भेड़ बकरियां चराने के लिए उसके फादर ने उसको जंगलों में भेज दिया। जहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ उसके भाई एक निपुण मनुष्य का रूप ले रहे थे एक लड़के से, वहाँ दाऊद
भेड़ बकरियां चराता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कभी कभी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए, जब अगर खुदावंद ने हमारे लिए अगर कोई बड़ी ब्लेसिंग्स रखी है तो उसको मिलने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी बड़ी ब्लेसिंग्स को मिलने से पहले खुदावंद ने हमें, बड़ी ब्लेसिंग से पहले खुदावंद की उस महान आशीष से पहले हमारे जो रुकावटें हैं वो तैयार हो जाती हैं। तो उन रुकावटों को हमें आगे तोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि वो जो दुश्मन है, जिस अधिकारों की मैं बात कल मैंने आपको एक अपने दूसरे भाग में बताई थी कि जो अधिकार हमें गिराने हैं, उन अधिकार को गिराने के लिए जब वो अधिकार हमें हमारी ब्लेसिंग से रोकते हैं, शैतान हमारा दुश्मन जो है हमारी आशीषों से रोकने के लिए, क्योंकि उसको पता है हमारी बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है, तो वो उससे हमें रोकने के लिए हमें उस स्थान में लेकर जाता है जहाँ पे हमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दाऊद को भेड़ बकरी चराने के लिए गया, जहाँ पे उसके भाई उसी जगह में, उसी एरिया में वो एक लड़के से मनुष्य का रूप ले रहे थे, एक तलवारबाजी सीख रहे, मैच्योरिटी में आ रहे थे। और वहीं खुदा ने, जब दाऊद को उन्होंने भेड़ बकरे चराने के लिए जंगल में लेके गए, तो जब वहाँ पे लेके गए तो खुदा ने उसको, मेरे अजीज़ों मैं आपको बताता हूँ, हम जहाँ पे भी रहें खुदावंद हमारे साथ हमेशा रहता है। तो वहाँ पे वो खुदा की आशीष करता था, आराधना करता था। जहाँ उसको सुनने के लिए कोई नहीं होता था तो वो गाने गाता था, प्रभु के भजन गाता था। और खुदावंद ने दाऊद को वहाँ पे ब्लेस किया और वहाँ पे खुदावंद ने उसको तैयार किया। तैयार कैसे किया कि जैसे कभी भी हम बाइबल में देखते हैं कि उसमें वो शेर अगर आता था, भालू आता था, तो उसको भेड़ बकरियों के बच्चों को लेके भाग जाता था। और जब वो भागता था तो दाऊद उसको छुड़ाने के लिए उनके पीछे जाता था। तो दाऊद जैसे उनको छुड़ाने के लिए उसके पीछे जाता था, मेरे अजीज़ों, वो खुदावंद उसको प्रिपेयर करता था उस समय कि कैसे अपने लोगों की हिफाजत कैसे करनी है। तो वो उस जगह में रहकर प्रिपरेशन, तैयारी में था कि जब वो आगे बढ़े और उस जगह में से खुदावंद उसको ब्लेस करे, और वो तैयार हो रहा था। तो गोफन चलाना खुदावंद ने उसको वहाँ सिखाया कि कैसे एक गोफन को चलाना है और अपने दुश्मन को भगाना है और उसको मारना है। तो वहाँ पे गोफन चलाने के लिए खुदावंद ने उसको तैयार किया, और वहाँ से वो तैयार होकर जब वो गोलायत के सामने आया, तो मैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे लिखा है, तब उसने अपनी लाठी ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। तो जब वो पलिश्ती के निकट गया, पलिश्ती कौन है? गोलायत कहा जाता है कि उस समय गोलायत का जो बाइबल में उसकी हाइट तो नहीं बताई, लेकिन हम एक एज्यूम कर सकते हैं, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों बहनों, कि गोलायत की हाइट कितनी रही होगी उस समय। उसकी हाइट तकरीबन उसकी जो हाइट तकरीबन हम कह सकते हैं कि अराउंड 20 फीट, 15 से 20 फीट हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रही होगी। और गोलायत जो था, जो दाऊद था, उसकी जो हाइट थी, क्योंकि वो छोटा लड़का था, अभी वो बढ़ रहा था खुदावंद में, तो उसकी जो हाइट होएगी अराउंड तकरीबन छोटी, हम अगर अकॉर्डिंग टू द गोलायत हाइट लगाएं तो उससे भी आधा। तो तभी वो आगे जाके उसको मजाक करता है कि एक छोटा सा लड़का ऐसे इशारे से उसको बताता है कि तू तो छोटा सा है, मैं तो तुझे मार दूंगा, मैं मसल दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसने खुदावन का नाम लेकर जब वो आगे जाता है, तो अब तो गोलायत उसको क्या कहता है? गोलायत उसको कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मुझे छड़ी लेकर मेरे को डराने और भगाने आया है? फिर उसके बाद वो क्या करता है? आगे बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने पलिश्ती तो तू तलवार, इसमें लिखा कि आगे से उत्तर दिया कि गोलायत उसको अपने देवताओं के नाम लेकर कोसने लगा। तो जब उसको कोसने लगा, दाऊद उसको गोलायत अपने
देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, तो दाऊद ने उसको क्या उत्तर दिया? इसमें लिखा है चैप्टर 17 वर्स 45 में, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा का नाम तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो ये विश्वास दाऊद के अंदर था कि खुदावंद उसके साथ है, यहोवा उसके साथ है, तो वो कभी डर नहीं सकता। ये विश्वास उसके पास कहाँ से आया था? ये विश्वास उसके पास जंगल से आया था मेरे अजीज़ों। वो शरण स्थान से आया था जहाँ पे वो हमेशा रहता था। वो खुदावंद की हजूरी में हमेशा रहता था, वो डरता नहीं था। अगर आज आप अपने शरण स्थान में हैं तो आपका दुश्मन चाहे गोलायत जैसे बड़ा हो, आपका दुश्मन चाहे फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपका दुश्मन चाहे रिलेशनशिप हैं, आपके रिश्ते हैं जो खराब हो रहे हैं, वो सब परमेश्वर में ठीक होंगे। अगर आपका विश्वास दाऊद के जैसे बड़ा है कि कोई भी हो सामने, अगर दुश्मन जैसा भी है तब भी आप जीतोगे, तो मैं आपको बताता हूँ खुदावंद का यहोवा का आत्मा आपके साथ है, तो वो आप हमेशा जीतोगे। आप जैसी भी सिचुएशन में एक बड़ी तैयारी करने के लिए, बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए खुदावंद अगर हमें ऐसी सिचुएशन में लेके आते हैं, तो आप धन्यवाद कहो खुदावंद का कि उसने आपको चुना है। आप बड़ी तैयारी के लिए, बड़े ब्लेसिंग्स के लिए हैं। तो फिर उसने क्या किया कि वहाँ से दाऊद ने 5 पत्थर उठाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मनरोचक बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि दाऊद ने वहाँ से नाले से 5 चिकने पत्थर क्यों उठाए? 5 ही चिकने पत्थर खाली क्यों उठाए उसने? मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे जाके अगर हम देखें इस चैप्टर में 2 शमूएल, उसमें लिखा है दाऊद के जो गोलायत था, गोलायत के 4 भाई और थे। तो जब गोलायत के 4 भाई और थे तो दाऊद ने 5 पत्थर इसीलिए उठाए कि अगर उसके 4 भाई और आए तो उनको भी एक एक करके मार देगा। उसका ये निशाना खुदावंद ने इतना पक्का कर दिया था और उसका विश्वास खुदावंद पर इतना बड़ा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या वो दाऊद के अंदर इतनी पावर थी कि वो एक ही पत्थर ने उस गोलायत के सर में जैसे गोली के जैसे लगता है वैसे उसके सर में लगा। वो यहोवा के आत्मा ने उसको फोर्स किया, उस पत्थर को फोर्स किया, और वो जाके सीधा उसके अंदर गोलायत के सीधा सर में लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, अगर आपके अंदर पावर है, अगर आपके अंदर यहोवा का आत्मा है, अगर आपके अंदर विश्वास है खुदावंद का, ये सब मिलने से पहले, हमारा यहोवा का आत्मा मिलने से पहले हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। फेथ क्या है? ट्रस्ट क्या है खुदा के ऊपर? कंप्लीट ट्रस्ट क्या है? फेथ क्या है? फेथ वो चीज़ होती है जिन चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, जिसको हमने कभी नहीं देखा, और हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि वो है। और अगर आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा है, तो वो हमारे अंदर काम करता है, तो वो बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए आपको तैयार भी करता है। तो तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, कभी इजराइलियों के जैसे वो हमेशा कुड़कुड़ाते थे, ऐसे नहीं करना। अगर आप बड़ी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो उसमें से, इजराइलियों में से जो कुछ लोगों को खुदावंद ने चुना, जैसे दाऊद, मूसा और भी बहुत सारे महान लोग हैं जो बाइबल में जिनका जिक्र किया जाता है, अगर वैसी आप ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स, तो खुदावंद, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का आत्मा जब आपके ऊपर उतरता है तो आप बड़ा काम करते हैं। सैमसन जब एक छोटा लड़का था, तो जब वो बढ़ रहा था तो प्रभु का आत्मा उसको गाइड करता था, लेकिन जब वो बढ़ गया तो देखते हैं, हमने बाइबल में देखा कि उसके ऊपर सिर्फ तीन चैप्टर में उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है।
उसके अंदर खुदा का आत्मा जब काम करता था, सैमसन के अंदर जब खुदा का आत्मा काम करता था, तो जब उसके ऊपर उतरता था प्रभु का आत्मा, तो कैसे हम देखते हैं कि कैसे वो 1000 लोगों को उसने अपनी ही अकेले एक इंसान ने एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया। ये पॉसिबल नहीं है मेरे अजीज़ों। एक आदमी के लिए, एक जितना मर्जी कोई बलवान क्यों ना हो, कोई अंडरटेकर जैसे, कोई खली के जैसे कोई बलवान इंसान क्यों ना हो, फिर भी 1000 लोगों को वो कभी नहीं मार सकता। ये प्रभु का आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तब ही वो ऐसा कर सकते हैं। तो विश्वास, अनदेखी चीज़ों पर विश्वास होता है, क्योंकि उसको भी विश्वास था कि उसके ऊपर जब प्रभु का आत्मा उतरेगा तो वो ये अनहोने काम कर देगा। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि उसने जब वो मंदिर में जब वो गाना बजाना कर रहे थे तो उसको एक पिलर के साथ बांधा हुआ था, और उसने सारा वो महल को अपने दोनों बाजुओं के साथ ढा दिया, क्योंकि उसने प्रभु से फिर प्रार्थना करी कि मुझे एक आखिरी बार अपना आत्मा दे दे। तो खुदावन ने उसकी सुनी प्रार्थना और उसको आत्मा दिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसा विश्वास जो अनदेखा विश्वास है, ऐसा विश्वास खुदावन के ऊपर जो चीज़ों को आपने नहीं देखा, और आप इस विश्वास के साथ प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप वो चीज़ें आपके पास हैं तो हैं। तो आप अगर प्रार्थना करते हैं तो आपको वो सब मिलता है जो आपको चाहिए। आपको वो सब भी मिलता है जो खुदावंद, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, तो खुदावंद आपको दे देते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद का जो विश्वास था वो खुदावंद के ऊपर बड़ा था। और वो कहाँ से आया था? वो उस जंगल से ही खुदावंद के ऊपर उसका विश्वास आया था, जहाँ पे उसको देखने के लिए कोई नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, आपको जब देखने के लिए कोई नहीं, अगर आपका ऑडियंस जो है वो खुदावंद बन जाए, अगर आपका ऑडियंस खुदावंद बन जाता है, यहोवा परमेश्वर का आत्मा अगर आपका ऑडियंस बन जाता है, अगर आपको लगता है जब कि कोई नहीं आपके चारों तरफ, आपका जो खुदावंद है वही आपको देख रहा है, तो आपकी जो प्रार्थना है वो सबसे महान प्रार्थना हो जाती है। आपका जो छुटकारे का टाइम शुरू हो जाता है, का आगे बढ़ने का टाइम शुरू हो जाता है। तो खुदावंद आपको आशीष देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद जब वहाँ से जीता, फिर उसके बाद उसने 200 फलिश्तियों को मारा, और जब वो अपने देश में वापस आता है उसको मार कर, तो खुदावंद मैं आपको बताता हूँ तो लोग उसको देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे कि शाऊल ने तो 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। और वो इस बात से शाऊल चिढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर का आत्मा जो है वो भड़क उठता है। उसके अंदर कोई किसी और का आत्मा है, वो प्रभु में नहीं था, उसको खुदावन में नहीं था। इसी बात पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खुदावन की तरफ से चुना जाने वाला इंसान नहीं था। बाइबल बताती है कि उस शाऊल को इजराइलियों ने ज़बरदस्ती चुनने के लिए मजबूर किया था शमूएल को, कि उनको एक राजा चाहिए। तो खुदावन ने फिर ऐसा राजा चुना जो खुदावन की मंजूरी की तरफ से नहीं था। तो आगे जाके अगर हम शाऊल की कहानी देखते हैं तो वो बहुत कठिनाइयों में रहा, क्योंकि वो चुना तो गया था लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से नहीं चुना गया था। उस समय उसका टाइम नहीं था। खुदावन हमेशा ही पहला राजा दाऊद को चुनना चाहते थे। खुदावन को मालूम था, यहोवा को मालूम है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन अगर हम जब जिद पे अड़ जाते हैं कि हमें वही चाहिए, तो यहोवा हमें दे देते हैं, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। इसीलिए हमारा जो सीरीज़ है, इसलिए हमारी जो आज का भी जो हमारा अध्याय है, जो हमारा सीखने योग्य जो बात है, वो यही है कि खुदावन के ऊपर विश्वास करें और अपनी मर्जी का काम नहीं करना। खुदावंद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका पूर्ण विश्वास खुदा के ऊपर है, तो आपके छुटकारे के लिए फिर कोई नहीं रोक सकता। एक महान छुटकारा आपके आगे आने वाला है। तो शाऊल को देखा जाता है कि उसने कई बार खुदावंद के आगे गुनाह किया,
कई बार खुदावन ने उसको बोला, अमलेकियों को बोला खुदावन ने, उसने शाऊल को खुदावन ने बोला कि अमलेकियों को मार दे, लेकिन उसने नहीं सुनी बात और फिर वो दाऊद के पीछे रहा। इसी वजह से वो दाऊद वहाँ से भागता है। तो खुदावन जब अगर आपको लगता है आज कि आपका आज का छुटकारा आपका छुटकारा जो है वो नहीं हो रहा, आपका जो आपकी कोई सुन नहीं रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावन के ऊपर पूर्ण विश्वास कीजिए। ये असंभव था एक बड़े गोलायत जैसे इंसान को मारना दाऊद के लिए। दाऊद एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी पहले जंगल में हुई थी। तो अगर आप अपने जंगल में हैं तो आपकी तैयारी का टाइम है। अगर आप अपने शरण स्थान में हैं, परमेश्वर के शरण स्थान में हैं, तो ये आपकी तैयारी का समय है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपको बढ़ाने के लिए आशीष देता है। तो जैसे दाऊद का विश्वास खुदा के ऊपर पूरा था, जैसे डैनियल का विश्वास खुदा के ऊपर, उसके फ्रेंड्स का विश्वास खुदा के ऊपर संपूर्ण था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आग की भट्टी में डाला जाएगा तो वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन उनका विश्वास खुदावन पर था कि हम जितना जीना था हमने जी लिए, अब हम मरेंगे तो हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, हम खुदावन के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले कि वो खुदावन के पास जाएं, यीशु मसीह उतर के उनके पास आ गए आग की भट्टी में। तो खुदावंद आपको आग की भट्टी में आपको जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन खुद आपके साथ उस आग की भट्टी में उतर आएगा। आपकी मुसीबतों में खुदावंद खुद उतर आएगा ताकि आप मुसीबतों से निकल जाएं और आपको पता भी ना चले, और खुदावंद आपको आशीष दे। आपका संपूर्ण विश्वास अगर खुदावंद के ऊपर है, जैसे जो हमारी सीरीज अभी चल रही है कि हमारा विश्वास खुदावंद के ऊपर है, तो आपका छुटकारा भी नज़दीक है। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आपका होप चैनल में इस प्रार्थना को जोड़ने के लिए, और हमारी प्रार्थना को, चैनल को हमारे से देखने के लिए, मैसेजेस को देखने के लिए आए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर खुदावंद आपकी हजूरी में आते हैं लॉर्ड, अपनी आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि खुदावंद जो कुछ हो तेरी पाक और पवित्र मर्जी के मुताबिक हो। हमारे दिमाग को खोल ताकि हम आपके वचन को सीखें और उसको अपनी लाइफ में 100 गुना 1000 गुना फल लाएं। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और खुदावंद आपको आशीष दे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे खुदावंद की आशीषों को, हमारे जो मैसेजेस हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको भी ये सेम ब्लेसिंग, सेम आशीषों से भरपूर वो भी होते रहें दिन बाय दिन, रोज़। खुदावंद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।